आयुष्मान भारत को आप किस प्रकार देखते हैं और इस योजना का लाभ अपने हॉस्पिटल से किस प्रकार देते हैं? आयुष्मान योजना को हम बहुत अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो इस पार्ट की इम्प्लीमेंटेशन की गई, हर आदमियों के नाम पे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया पड़ा हुआ है, जो किसी टीपीए के द्वारा इसको चलाया जाता है। तो आयुष्मान योजना से मेरा हॉस्पिटल प्रतिबंधित है उस पार्ट्स को चलाने में, और हम लोग रजिस्टर्ड है उस पार्ट्स की इलाज करने के लिए। तो ओपीडी के पार्ट्स में तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बट आईपीडी में जितने भी मरीज हमारे यहाँ होते हैं फिजिशियंस के केस के लिए या पेडियाट्रिक्स के लिए, उन सबों की एक तय सीमा होती है कि इतने समय के लिए इनको इलाज करना है, उतने देर के लिए पहली ब्लॉकिंग होती है, और पर्टिकुलर हर बेड और हर इलाज के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट पैसा फिक्स है, ना उसको कोई ज़्यादा निकाल सकता है ना कम कर सकता है। हम लोग की अप्रूवल मिल जाती है, अप्रूवल के बाद हम लोग इलाज करना स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हमारे देश के लिए। इससे बेहतर योजनाएं हो नहीं सकती कि हर गरीब को एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करने की सुविधा मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ी सी इस पार्ट्स में ये है कि कार्ड और फास्ट बनने की ज़रूरत है। अपने स्तर पे कार्ड तो मैं तो ये देखता हूँ कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता लोग भी हैं, मैं भी अभी रिसेंटली बताऊँ कि मिर्ज़ापुर में एक पृथ्वी चौधरी हैं, वो तो अपने फेसबुक पे अपना वो और अपना व्हाट्सएप पे अपना डाले रहते हैं कि भाई जिस किसी का भी नहीं बन रहा है आओ मुफ्त में मेरे पास आओ, कार्ड लाओ, राशन कार्ड लाओ, मैं बना के दे देता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि 100 आदमियों का तो वो कार्ड घर बैठे बैठे बना देते हैं। और इतना तक ही नहीं, हमारे हॉस्पिटल में भी जितने भी स्टाफ वो लोग भी कार्ड बनाते हैं, राशन कार्ड रहता है तो हम लोग खुद बना के दे देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत ही सफल योजना है। इसके अलावा बहुत सारी बातों को मैं बताना चाहूँगा कि जो लार्ज स्केल पे इलाज, जैसे कैंसर का इलाज है, कार्डियक सर्जरी है, इन सब चीज़ों के लिए जो अलग अलग हॉस्पिटल जो उसके लिए स्पेसिफिक है, वहाँ जाने के बाद वो सारा का सारा आपका उसके आधार पे आयुष्मान योजना के तहत इलाज होता है, और बहुत सफल पार्ट्स हैं, और हम गरीब मरीजों के लिए खासकर ये बहुत मुझे की वरदान साबित हो रहा है। ये आयुष्मान भारत योजना जो है, जो डॉक्टर अभी नहीं जुड़े हैं या अस्पताल उनसे नहीं जुड़ा है, देश में कई ऐसे डॉक्टर और अस्पताल सब है जो नहीं जुड़ा है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे आयुष्मान भारत को लेकर? देखिए, मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सारे के सारे इस योजना से जुड़े, और कुछ पार्ट्स हम यह भी सजेशन देना चाहेंगे बीइंग ए डॉक्टर होने के नाते कि समय दर समय इसकी रेट में चेंजेस आना चाहिए। बिकॉज जब ये पार्ट्स चालू हुआ था उस समय जो इसकी वैल्यूज आकलन की गई थी किसी भी इलाज के लिए, समय सीमा के आधार पे उसका निश्चित रूप से उसके मूल्य में जो डॉक्टरों को या फिर हॉस्पिटल को जो पैसा पे किया जाता है उसमें निश्चित दोबारा मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। उसके आधार पर उसके पैसे में अपग्रेडेशन, क्योंकि जो 6-7 साल पहले बहुत सारा पैसा जो गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया कि ये प्राकलित राशि है, भाई आपकी इस चीज़ के लिए इतना पैसा देना है, उस पार्ट से बहुत महंगाई बढ़ने के कारण बहुत सारी चीज़ नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल उस पार्ट्स पे इलाज करने को मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, मुझे इस मरीज को नहीं रखना है। तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस पार्ट्स को समय समय पे हर साल कम से कम इसकी प्राकलित राशि जो लोगों ने अलॉट किया है उसको रीअसेस करें, और उसमें महंगाई के आधार पे और सामान की नीड के आधार पे, या डॉक्टर की भी सैलरी या पैरामेडिकल स्टाफ की भी सैलरी बढ़ती है हर साल, उसके आधार पे उसको भी बढ़ाई जाए, ताकि हॉस्पिटल को भी इलाज करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और वो दिल खोलकर मरीजों का इलाज कर सके। मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे मरीजों बीमारियों में पैसे की राशि बहुत ही कम है, कुछ पार्ट में पैसा कुछ ज़्यादा ही है। तो हम लोग चाहेंगे कि निश्चित रूप से जो इसके एक्सपर्ट हैं दोबारा बैठें, दोबारा बैठने के बाद इस पार्ट्स को, और हर जगह जैसे मान लीजिए कोई भी इलाज आप कॉर्पोरेट लेवल पे अगर करना चाह रहे हैं तो कॉर्पोरेट लेवल की एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होती है, तो सारे हॉस्पिटल का कैटेगराइजेशन एक नहीं होना चाहिए, अलग अलग कैटेगरीज के हॉस्पिटल का अलग अलग चार्जेज होना चाहिए। ये पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल मेरा NABH हॉस्पिटल है, अब NABH हॉस्पिटल की चार्जेज नॉर्मल से 10% ज़्यादा होती है, सरकार भी इस चीज़ों को देती है। लेकिन जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, अगर मान लीजिए कि यहाँ के हॉस्पिटल को आप मेदांता से कंपेरिजन करेंगे, मैक्स से कंपेरिजन करेंगे, और हमारे दरभंगा के हॉस्पिटल को कंपेरिजन करेंगे, तो ऐसे कंडीशंस में उसी पैसे पे आपका वो हॉस्पिटल काम नहीं कर पाएगा जो नीचे के स्तर का हॉस्पिटल करेगा। बेनीपुर में भी हॉस्पिटल है, जैसे हमारे डॉक्टर राकेश मेरे ही स्टूडेंट हैं, और वो वहाँ चलाते हैं, बड़े अच्छे से इलाज करते हैं वो। बेनीपुर में उनका जीवन हॉस्पिटल है। अब वहाँ जितनी भी सुविधाएं उनके पास हैं, उस सुविधाओं को दरभंगा के लेवल से तो वो कम सुविधाएं बिल कराएंगे, हम जो यहाँ सुविधा देंगे ये पटना के लेवल से कम कराएंगे। लेकिन सारी जगह के हॉस्पिटल का चार्जेज आप एक ही बना के रखेंगे तो हॉस्पिटल रन नहीं कर पाएगा। हर जगह की टैक्सेशन अलग है, वो ग्रामीण परिवेश का हॉस्पिटल है, वहाँ की गवर्नमेंट की टैक्स कम है,
उसका 3 गुना 4 गुना टैक्स हम लोग को टाउन में भरना पड़ता है, इससे ज़्यादा टैक्स और बड़े दिल्ली हॉस्पिटल मेट्रोपॉलिटन में भरना पड़ता है। वहाँ की सैलरी बेस्ड कुछ और है, वहाँ के डॉक्टर की स्पेशलिटीज़ कुछ और है। तो जब आप बेहतर सुविधा चाहेंगे तो बेहतर पैसा तो देना पड़ेगा। तो मैं सरकार से निवेदन जरूर करूँगा, और बात भी इस पर चल रही है और पॉजिटिव एस्पेक्ट में बातें हो रही है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और उस कार्यकर्ता के नाते मैं इस पार्ट्स को फोकस करने की कोशिश किया है अपने माननीय मंत्रियों लोगों के पास, और जो भी हमारे माननीय दरभंगा के एमएलए या एमपी हैं उन लोगों को भी मैंने कम्युनिकेट किया है। वो लोग भी अपनी बातों को इन बातों को रखे हैं और इन सारी बातों पे काम चल भी रहा है। तो मैं बहुत ही जल्द, हम जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पार्ट्स पे एक और हमारे नड्डा जी जो हमारे इस पार्ट्स के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो लोग इस पर बहुत जल्द एक अच्छी पहल करके एक अच्छा निराकरण निकाल के अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारे देश में प्रदान करेंगे। और मैं इस पार्ट्स के लिए उनका सदा आभारी रहूँगा और जनता का भी आभारी हूँ कि वो लोग अपनी जिस किसी भी परिस्थिति में अपने आप को लोग आंक रहे थे पहले, अभी की सरकार बदल चुकी है, परिस्थितियां बदल चुकी है, सरकार बदल चुका है, सरकार की सोच बदल चुकी है। निश्चित रूप से उसके साथ आप आएँ और हमारे दरभंगा ही नहीं, हमारे बिहार ही नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष के विकास में अपना योगदान दें और स्वस्थ मानव के रूप में अपनी स्वस्थ सोच को हमारे विकसित देश बनाने में मदद करें। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर M.K. शुक्ला को, और आयुष्मान भारत योजना के लिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि हॉस्पिटल और जो मरीज होते हैं उनके बीच का जो भी इलाज होता है, उस इलाज का जो कॉस्ट होता है उसके लिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और आयुष्मान भारत को कुछ और अपडेट करने की ज़रूरत है।